हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 12 की हीरोज फॉर्मूला वाली समरी कर रहे हैं। जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे 12.1 और 12.2 में, और जितने भी एग्जांपल्स है वो मैं सब अपनी प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूँ। आप वो भी देख लें। और अब एक समरी है, आपको फिर भी स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो उसके लिए बड़े यूजफुल है, ये जरूर देखें समरी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने दो मेन चीजें सीखी हैं। एक हीरोज फॉर्मूला जो हमारे जनरली ट्रायंगल्स में यूज होता है, ठीक है। और जो हमने सेकंड चीज सीखी है वो बेसिकली सीखी है हमने क्वाड्रेटरल के अंदर हमें कैसे यूज करना है हीरोन्स फॉर्मूला। तो हम पहले फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला हम लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, और फॉर्मूला क्या होता है। हीरोन्स फॉर्मूला का जो एरिया होता है वो होता है बेसिकली एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, और जो एस होता है उसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। और एस की वैल्यू कैसे निकलती है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। और ए बी सी क्या होती है, वो होती है हमारी साइड्स, डिफरेंट साइड्स। ठीक है, तो अब आपको मालूम है, आपने एरिया किया हुआ है, सॉरी ट्रायंगल वाला चैप्टर किया हुआ है, तो ट्रायंगल कई तरीके से होते हैं। एक होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। एक होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं। एक होता है आपका स्केलेन ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। एक ए है, एक बी है, तो एक सी है। ठीक है, तो आप देखो ये जो तीन फिगर दिख रही हैं, आप इन तीनों फिगर का जो आंसर है वो आप निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। क्योंकि इसमें मेरे पास बेस भी अवेलेबल हो जाता है, हाइट भी अवेलेबल हो जाती है। इसके अंदर भी हमें बेस अवेलेबल हो जाता है, और अगर हमें हाइट दी हुई है तो हम हाइट भी यूज कर सकते हैं। और सेम यहाँ पर भी बेस अवेलेबल है और हम हाइट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियरिटी है, इसके अंदर हम अपनी ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसी जरूरत आती है, मान लो इसके अंदर आपको हाइट अवेलेबल ही नहीं है, आपको हाइट पता करनी पड़ रही है। ठीक है, आपको हाइट मालूम ही नहीं है, आपको ये साइड दे दी 4 4 और ये दे दी 2, और अब पूछ लिया एरिया बताओ। तो अब एरिया बताओ तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास हाइट ही अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम फिर करेंगे सोल्व अपने हीरोन्स फॉर्मूले से, जहां पर आपकी साइड जो डिफरेंट है, आप ए को भी 4 मान लीजिए, बी को भी 4 मान लीजिए, सी को आप मान लीजिए 2, और उसकी हेल्प से इसको हमें करना होता है। सेम केस यहां पर भी है। अगर मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ तीनों साइड 6 6 6 दी हुई है, तो आपको एरिया निकालने का कुछ और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस तो है, हाइट आपको मालूम ही नहीं है। तो आप इसका एरिया भी आप हीरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे, चाहे आपकी साइड इक्वली क्यों ना हो। यहाँ पर ए बी 6, बी भी 6 और सी को भी 6 यूज करेंगे। और बात आती है स्केलेन ट्रायंगल की, जिसके लिए स्पेशली यही फॉर्मूला बना है ओनली। ठीक है, इसका फॉर्मूला एक अलग भी होता है एरिया का। इसका फॉर्मूला हम ये भी लगा सकते हैं, √3/4 a²। लेकिन जनरली अभी क्योंकि ये चैप्टर आपका हीरोन्स फॉर्मूला का है, तो हम इसको इस वाले फॉर्मूले से ना करके हम अपना हीरोन्स फॉर्मूले से ही सोल्व करते हैं। और बात रही इसकी, जो स्केलेन ट्रायंगल जिसके लिए स्पेशली ये फॉर्मूला बना है, जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, और जब हमें एरिया निकालना पड़ता है तब हम यूज करते हैं अपना हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट, हीरोन्स फॉर्मूला हम लगाते हैं तो हम क्यों लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको इसके अंदर एक दो चीजें और बताई थी, वो भी बिल्कुल ध्यान रखें। जब भी हम कभी भी एरिया निकालेंगे तो हमें उसकी जो यूनिट है मीटर स्क्वायर, जैसे मान लो आपका आंसर आया 100, तो आप आंसर दोगे 100 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है, या स्क्वायर किलोमीटर में होता है। और इसको लिखने का तरीका ऐसे भी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 स्क्वायर मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 100 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन ये जरूर लिखना जरूर है, ये जरूर ध्यान रखना, ये अगर हम नहीं लिखेंगे एरिया के अंदर तो हमारे मार्क्स कटेंगे। ये चीज हमें जरूर लिखनी पड़ती है। और अगर हम कभी भी किसी साइड की बात करें, किसी भी साइड की बात करें, तो वो साइड हमेशा हमारी
या तो हमें मीटर में लिखना है, सपोज 10 है, या 10 सेंटीमीटर, या 10 किलोमीटर, तो ये हमें लिखनी जरूरी है। ये जो यूनिट होती है ये लिखनी हमें जरूर होती है। तो ये बेसिक चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको फुल बटा फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक हीरोज फॉर्मूले का। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक हीरोज फॉर्मूले का। उसके अंदर भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसके अंदर जब आपकी बात आती है क्वाड्रिलेटरल की, आपने देखा होगा क्वाड्रिलेटरल कई तरीके के होते हैं, है ना, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दिया। तो इसमें क्या क्या करते हैं हम, इसको बेसिकली हम ब्रेक कर लेते हैं टू पार्ट्स में, ताकि हमारे दो ट्रायंगल बन जाए, एक ये ट्रायंगल बन जाए और एक ये ट्रायंगल बन जाए, ठीक है। और किसी भी हेल्प से हम ये वाली साइड निकाल लेते हैं, तो जब हमारे पास तीनों साइड अवेलेबल हो जाती हैं तो उसमें यहाँ पर हम अपना हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर अपना एरिया निकाल लेते हैं। और सेम इस तरफ भी हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर अपना एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने दो तीन चीजें और बताई हैं। जो आपका एक रोम्बस होता है, रोम्बस के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी की सारी इक्वल होती हैं, ठीक है। और चीज इंपॉर्टेंट है, जो इसके डायगोनल होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये भी ध्यान रखना। 90 डिग्री पे भी कट करते हैं, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बिल्कुल सेंटर से कट करते हैं। तो अगर आपको एक डायगोनल की लेंथ दी हुई है मान लो 50, तो जब दूसरे डायगोनल से इसको क्रॉस करेंगे तो वो दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, 25 ये 25 ये। और ये डायगोनल मान लो दिया हुआ है 20, तो ये हो जाएगा 10 और ये साइड भी हो जाएगी 10, ठीक है। और इसके अंदर हमने एरिया का भी लगाया था फॉर्मूला, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट का। तो बेस दिया हुआ है और हाइट आप कहीं से ढूंढ लें, सपोज ऐसे ही है, ये बेस दिया हुआ है 10 और आप हाइट कहीं से भी ढूंढ लें तो आप इसको मल्टीप्लाई करके अपना एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही आपको क्वाड्रेटरल के क्वेश्चंस दिए हुए थे। और एक चीज और इसमें मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको जनरली कॉस्ट निकालनी होती है ना। कि मान लो आपका कोई फील्ड है, सपोज यही फील्ड है, इसकी फेंसिंग करनी है, मतलब इसको हमें बाउंड्री के ऊपर सपोज वायर लगानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बाउंड्री की बात हो रही है तो हमें निकालना पड़ता है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है आपका तीनों साइड्स का सम। और अगर आपको दे दें जो कॉस्ट है, सपोज वो बोले कि 1 मीटर जो वायर है वो 50 रुपीज की है, ऐसे अगर आपसे बता दिया, और आपका टोटल वायर आ रही है, टोटल आपने जोड़ा पेरीमीटर, मान लो ये 5, ये 10 और ये 15, मैं इनको ऐसे लिख देता हूँ 5 10 और 15, तो ये कितना बना 30 मीटर बना। तो आपको 30 मीटर वायर खरीदनी है, कॉस्ट दे दिया उन्होंने 1 मीटर वायर की 50 है, तो जो टोटल कॉस्ट होगी आपकी वो हो जाएगी आपकी 50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल जितनी हमें वायर चाहिए उसको, जितने हमारे 1 मीटर की कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम बनाएंगे 1500 रुपीज। इस केस में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये फेंसिंग की बात है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट इसी के अंदर जब हम बात करते हैं, सपोज हमें यहां पर कुछ काम करवाना है किसी से, ठीक है, इस फील्ड के अंदर हमें कुछ काम करवाना है, तो हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी और हम किसी से काम करवाएंगे तो ऑब्वियसली वो हमसे पैसे की डिमांड करेगा, ठीक है। मान लो वो हमसे बोलता है कि सर मैं आपसे 1 स्क्वायर मीटर के 100 रुपीज चार्ज करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। हम एरिया निकालेंगे अपने हीरोन्स फॉर्मूले से, 5 + 10 + 15/2। फिर हम एरिया निकालेंगे 15 15 - 5 15 - 10 सॉरी 15, ये थोड़ा मैंने गलत फिगर ले लिया है, इसको मैं एक को 12 कर देता हूँ, 13 कर देते हैं, तो ये आ गया 14, या 14 14 14 14 वटेवर जो भी आएगा हमारा आंसर। यहाँ पर जितना भी एरिया आता है उसको हमें फाइनली जब हम कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट जो निकालेंगे वो हम क्या करेंगे,
आपको 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट बताई थी, जो हमारा एरिया आएगा वो भी स्क्वायर मीटर आता है, 500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, सपोज कर लो हमारा आंसर आया 500 स्क्वायर मीटर। तो आपका जो टोटल कॉस्ट होगा उसको में हम क्या करेंगे, 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट थी, तो हमारा आ जाएगा ₹50,000 जो है उस पे कॉस्ट लगेगी, जो भी आपको काम करवाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने अपनी पुरानी जो एक्सरसाइज है 12.1 और 12.2 उसके अंदर देखे हैं। ठीक है, इतना ही आपका हीरोज फॉर्मूला।